धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी उंगली आपकी तरफ होनी चाहिए, किसी और की तरफ नहीं। और आप क्या कहेंगे किसी गुरु को, किसी धर्म गुरु को या प्रभु को, किसी को आप कहने के लायक नहीं है, हम कहने के लायक नहीं है जब तक हम अपने आप में नहीं झांकते हैं। जब हम अपने आप में देखना शुरू करेंगे, अपने आप में जाना शुरू करेंगे, तो उस चेतना को, उस चैतन्य को पाने लगेंगे अपने आप में। फिर कहीं जाने की जरूरत आपकी नहीं होगी। आप 100 में अपने आप में बैठे हुए उस प्रभु का दर्शन करेंगे जिसके लिए आप व्याकुल रहते हैं, जिसके बिना आप परेशान हैं, हैरान हैं। हर जगह आपकी दौड़ लगती है पर पूरी नहीं होती है और ना ही आपको कुछ मिलता है। पाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा, अपनी स्व की यात्रा में आप जाइए। एक चीज और कहना चाहूंगी, कहीं भी जाइएगा, कहीं भी, तो किसी से पाने के लिए मत जाइएगा। पाना यदि है तो आप अपने आप में ही पा सकते हैं, अन्यथा आपको कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी, वो प्रभु भी नहीं दे सकता। मजबूर है, जितना आप चलोगे आपसे अधिक चलेगा आपकी ओर, पर देने में वो तभी सार्थक हो पाएगा जब आप उसकी ओर चलोगे। आप उससे जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। आप प्रेम चाहेंगे आपको प्रेम मिलेगा, आप प्रभु चाहेंगे आपको प्रभु मिलेगा, आप साध्य चाहेंगे आपको साध्य मिलेगा, आप संसार चाहेंगे आपको संसार मिलेगा। आपकी चाहत जो होगी उस अनुसार आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पूर्णता सिर्फ प्रभु है, सिर्फ गुरु है। और गुरु नाम लेना चाहूंगी, एक दिन टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे सुन रही थी। अन्ना ने कहा कि बाबाओं के पास जाने की क्या जरूरत है। अन्ना ऐसा व्यक्ति कहता है कि बाबाओं के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तो किसी बाबा के पास नहीं जाता। लेकिन मैं कहती हूँ जाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उस चैतन्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको जाने की जरूरत है। और ये भी याद रखिएगा, कहीं भी आप गलत जगह नहीं पहुंचेंगे जब तक आप गलत नहीं रहेंगे। जैसी चाहत आपकी होगी उस वही मार्ग आपको मिल जाएगा और आप वहीं पहुंच जाएंगे। मंदिर का भी रास्ता होता है और शराब खाने का भी रास्ता होता है। शराबी मंदिर नहीं जाता है, वो शराब के अड्डे पे ही पहुंचता है और शराब पी करके आता है। और जो भक्त होता है, जो प्रभु को मानता है, वो मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि उसकी तृप्ति मंदिर में है। तो रास्ते तो प्रभु ने हर तरह के दिए हैं, वो तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चुनना चाहो चुन लो। नशा प्रभु का है या शराब का, ये आपके ऊपर है, ये आपको देखना पड़ेगा। और कभी भी किसी को भी गलत मत ठहराइएगा। किसी को गलत ठहराएंगे तो वो आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आप क्षमा के योग्य है नहीं, तो करेगा कैसे। इतना तो उन्होंने आपको दिया है ना, सब कुछ तो दिया है, पूर्ण कर दिया है। कहीं परमात्मा ही आप में स्थित है तो आप कहां से अधूरे हो। आप ये तो सोचो, आप पूर्ण हो अपने आप में। गुरु आप में बैठा हुआ है, आपकी पुकार कर रहा है कि आओ मुझसे मिल लो, मुझसे मिल करके चैतन्य हो जाओ।
पर ये हमारी भूल है, हमारा भ्रम है कि हम ऐसी स्थितियों में अपने जीवन को गतिशील कर रहे हैं। आप तो ये भी देखते हो कौन पूर्ण है कौन अपूर्ण। अब आप खुद सोचो कि उसमें भी आप, गुरु में भी, ब्रह्म में भी आप पूर्णता और अपूर्णता की बात करने लगते हैं कि सामने वाला पूर्ण होगा तो आपको पूर्णता दे देगा, नहीं पूर्ण होगा तो नहीं दे सकता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। सामने वाला, चाहे आप जिसको भी मान लो, एक पत्थर की मूर्ति को भी मानते हो, और अगर आप पत्थर, सिर्फ पत्थर है, उसको कोई आकार मत दो, क्योंकि उसका तो कोई आकार है नहीं, और है भी आकार है तो आपके रूप में उसका आकार साकार के रूप में वो है, और नहीं है तो आप में ही आनंद शांति के रूप में वो प्रतिष्ठित है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि किसी पत्थर को उठा लो और कोई आकार मत दो, वो शिवलिंग नहीं बनाओ, उसे किसी देवी देवता की मूर्ति मत बनाओ, सिर्फ पत्थर मान लो और उस पर आपकी श्रद्धा आ जाती है, आपका विश्वास आ जाता है, तो वो चैतन्य जो आप में है वो आप में ही जागृत हो जाएगा, और आप उन लोगों की श्रेणी में आ जाओगे, उन लोगों की श्रेणी में जिसका इतिहास कहें तो खत्म हो गया। राज्य, राम राज्य, दशरथ के जो पुत्र थे उनका राज्य अगर माने तो वो समाप्त हो गया, पर राम राज्य समाप्त नहीं हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो गए, वो ब्रह्म हो गए। इसलिए आदि अनंत काल तक उनकी सत्ता वैसे ही बनी रहेगी, उस सत्ता को कोई मिटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी खोज कर ली जिसकी सत्ता कभी मिटती नहीं है। और आप भी अगर ऐसा हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ सत्ता पाने की, छोड़ने की चाहिए ही मत, बस एक चीज ही चाहिए कि मुझे उस प्रभु को अपने आप में महसूस कर लेना है। ये जिंदगी मिली है तो सिर्फ उसके लिए मिली है, उसके नाम कर देना है। ऐसी सोच के साथ अगर अपने जीवन को आप गतिशील करते हैं तो सच्चे आप मनुष्य हैं और आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। अन्यथा जिस तरह से पशु अपने जीवन को व्यतीत करता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी को गतिशील कर रहे हैं, और सत्य असत्य दोनों हमारे साथ है, दोनों हमारे साथ रहेगा। पर दोनों साथ में रहते हुए भी अगर हम अपने प्रभु, अपने गुरु को लेकर के अपने साथ चलते हैं, उनकी वाणी पर उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, और जहां हैं वहीं प्रतिष्ठित हैं। हमें कहीं किसी की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर जब तक पूरे ना होइएगा तब तक ये दौड़ लगाते रहिएगा। और अब मैं यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अपने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने अमृत वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आइए एक बार बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजो भजहि जय संत। आप सब आए, इसके लिए आप सबको, जो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब 2 दिन बाद चले जाओगे, उसके लिए भी धन्यवाद। एक परम अवस्था है कुछ देने की, एक परम अवस्था है कुछ पाने की। शब्द तुम्हें समझाने के लिए है, एक परम अवस्था है कुछ पाने की। ये न कहें बल्कि यह कहें, एक परम अवस्था है जीने की। जब उस अवस्था में कोई जीव गति करता है, पहुंचता है, तब गुरु ऐसे जीव को, ऐसे सतशिष्य को परम कहता है, उसे परम धन्यवाद देता है।
आना महत्वपूर्ण नहीं, आना चाहिए। जाना भी महत्वपूर्ण नहीं, जाना भी चाहिए। आना जाना बहुत ऊपरी है। इस आने और जाने में जो होना है, इस दौड़ में जो होना है, वो रुकना जरूरी है। हम आए रुके या नहीं, हम गए रुके या नहीं। अगर हम रुक गए तो हम परम हो गए। परम होने के बाद भी आना और जाना लगा रहता है। जैसे मैं भी उदाहरण दूं, मेरा उदाहरण ले लो। मैं भी तुम्हारे लिए आता और जाता हूं, आता और जाता भी रहूंगा। लेकिन अंदर कुछ ऐसा है आने और जाने में जो रुक गया है, जिसे हम परम कहते हैं। यूं तो तुम्हारा आना जाना भी परम से ही है। परम के सिवा कुछ है ही नहीं। परम के बिना न तुम कहीं आ सकते हो, न कहीं जा सकते हो। परम के बिना कोई नहीं चलता, परम के बिना कोई नहीं श्वास ले सकता है, परम के बिना कोई नहीं धड़क सकता, परम के बिना कोई नहीं क्रियाशील हो सकता, परम के बिना कोई नहीं जीवन में किसी भी प्रकार से कोई गति नहीं कर सकता। ऐसी तटस्थ स्थितियां बन जाए हमारे चित्त में, ऐसी स्थितियां हमारे चित्त में बन जाए तो हम शिष्य कहे जाते हैं। तब हम शिष्य होते हैं। दौड़ लगाना है संसार का, दौड़ लगाना है निर्वाण का। वो जो दौड़ लगाते हैं निर्वाण के लिए, वो अपने आप को उससे अच्छा कहते हैं जो संसार की दौड़ लगा रहा है। दौड़ दौड़ है, चाहे निर्वाण के लिए लगाओ चाहे संसार के लिए। जब तक लगाते रहोगे तब तक जो संपन्नता है तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे जीवन की, तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जो एक प्रभुत्व है, तुम्हारी अपनी मालकियत है, तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारा जो अपना अस्तित्व है, दौड़ चाहे धन का हो, संसार जिसे कहते हैं, चाहे यश का हो, चाहे मान का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो। यूं तो साधु संत महात्मा भी इसकी दौड़ में होते हैं, धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की। मैंने अभी कहीं कहा कि वो साधु साधु नहीं, वो साधु साधु नहीं जो धन की लिप्सा में हो। वो साधु साधु नहीं जो धन की लिप्सा में हो, जो धन की दौड़ में हो, जिसके चित्त की वृत्तियां, जिसका चित्त धन में ही लगा हो, साधु नहीं हो सकता। साधु कोई साधु नहीं। हमारे एक चेश्वरानंद जी बैठे हुए हैं, इन्हें आप साधु कह सकते हो, क्योंकि साधु आपके मानस में ऐसा ही होता है। जटाजूट हो, दाढ़ी लंबी लंबी हो, वस्त्र बिल्कुल ऐसे ही सफेद हो, लाल हो, पीला हो, नाना प्रकार के वेश धरे जाते हैं। और एक साधु मुझे कह लो, एक साधु इन्हें कह लो, और एक साधु तुम सब खुद को कह लो। साधु की परिभाषा होती है, साधु की परिभाषा चिरोने में है। साधु की परिभाषा, इस दुनिया में तुम साधु को साधु कहते हो कि साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु की धन की क्या जरूरत, तो तुम असाधु क्यों होते हो? तुम्हें धन की क्या जरूरत? साधु को धन की जरूरत नहीं, तो तुम असाधु क्यों? इसका मतलब होता है कि जिसको जिसको भी धन की जरूरत होती है,
वो असाधु होता है। एक चिंतन करना कि तुम हमेशा एक अपने आप को तर्क की कसौटी पर रखते हो, और मैं तुम्हें आज तर्कातीत करना चाहता हूं। क्योंकि जब तक तुम तर्कातीत नहीं होगे, तर्क से पार नहीं होगे, जब तक तुम विचारों से पार गमन नहीं करोगे, तब तक तुम जो गुरु है, जो परम है, जो स्वतंत्र है, जो स्वभाव है, जो स्व है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो परमात्मा है, उस तक तुम्हारी गति यानी जीवन का जो सुख है, तुम्हारे शब्दों में जीवन का जो आनंद है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो साधु को धन की क्या जरूरत, तो तुम्हें तो है, इसका मतलब तुम असाधु हो। धन की जरूरत सबको है, तुम हो चाहे साधु हो, तुम हो चाहे संत हो, तुम हो चाहे महात्मा हो, सबको धन की जरूरत है। धन साधन है, धन साध्य नहीं। साधुता कहां कम खत्म हो जाती है, संतत्व तो कहां नष्ट हो जाता है। जब धन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी, वो किसी भी प्रकार का वेश धराओ, किसी भी प्रकार के वेश में हो, किसी भी प्रकार के पहनावे में हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूरा ध्येय धन में लगाता है, अगर अपना पूरा धन को ही साध्य मान लेता है, यद्यपि धन साधन है, धन सहायक है, धन जरूरी है, धन जीवन के लिए जरूरी है, धन परिवार के लिए जरूरी है, लेकिन धन ही साध्य हो जाए कि एकमात्र धन ही ध्रुव सत्य है, तो वही साधु असाधु हो जाता है। तुम चाहे गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में हो, तुम्हारे चित्त की वृत्ति अगर संसार है, संसार किसे कहते हैं समझ लेना, संसार कहते हैं बहिर्गमन स्थिति, मन की बहिर्गमन स्थिति संसार है। मन बार बार भागता है, उसे संसार कहते हैं। बाहर जैसे तन है, ये तन संसार है। तन क्या है? तन संसार है, मन संसार है, धन संसार है। और तुम गाते हो कि तन मन धन सब अर्पण, ये संसार अर्पण कर दो, यानी अपने चित्त से ये संसार निकालकर श्री गुरु चरण में अगर रख दो। संसार किसे कहते हैं? मन की बहिर्गमन स्थिति संसार। जो कुछ भी इस तन के लिए जरूरी है, जिसके लिए तुम अपना पूरा जीवन जिसको जुटाने में लगाते हो, है ना? तन संसार है, तो तन तो तुम्हारे पास है, मन संसार है, मन भी तुम्हारे पास है, धन भी संसार है, धन भी तुम्हारे पास है। तो तुम्हारी स्थिति जो है वो संसार है, और संसार क्षणिक है, संसार क्षणिक है, संसार नश्वर है। ये जो तन है वो नष्ट हो जाएगा, भागना मत, अभी नष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने कहा तन नष्ट हो जाएगा, मन नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, सब नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, तो तुम शाश्वत की ओर मुंह करके खड़े हो जाओगे। गुरुदेव अब बस आप मुझे दीक्षा दे दो। जल्दी नहीं है, कुछ भी जल्दी नहीं है, जल्दी मत करना। एक ओस की बूंद गिरती है और अभी समाप्त होती है, एक इंद्रधनुष आकाश में निकलता है, अभी समाप्त होने वाला है। एक पानी का बुलबुला उठता है, अभी फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तुम सोचते हो कि ये पानी का बुलबुला है। बेकन ने कहा कि संसार पानी का बुलबुला है, संसार पानी का बुलबुला है। तो तुम संसार की तरफ से मुख मोड़कर पीठ करके खड़े हो गए कि मुझे अब संसार नहीं जीना, निर्वाण जीना है। जो दौड़ संसार की तरफ थी, यानी तन मन के पोषण में लगे हुए तुम गतिशील थे, धन को प्राप्त करने में लगे हुए थे, तुम अब निर्वाण की ओर बढ़े। निर्वाण मतलब अब तुम्हें घंटा घड़ियाल बजाने लगते हो, मंदिरों में जाने लगते हो, जोर जोर नारा लगाने लगते हो, या जोर जोर गायत्री मंत्र पढ़ने लगते हो, या गुरु मंत्र दीक्षा लेकर के आप नाना प्रकार के भाव साधना का प्रयोग करने लगते हो।
उच्च कोट की साधनाओं में रम जाते होगी, मुझे अब निर्वाण चाहिए। एक दौड़ थी संसार की तरफ, असफल हुए, अतृप्त असंतोष से परिपूर्ण अपना जीवन गतिशील करते हुए मैं विमुख होते हुए मैं निर्वाण की तरफ उन्मुख हुआ, और वहां भी एक दौड़ लगी। संसार की तरफ गए थे, छोड़कर चले आए, संसार नहीं मिला, मान लिया नश्वर है, जाना नहीं, मान लिया नश्वर है, जाना नहीं, मान लिया नश्वर है, समझा नहीं। इसलिए बार बार धन की आसक्ति चित्त से जाती नहीं, बार बार धन की आसक्ति चित्त से जाती नहीं। मन के ही आगोश में हम सब, तन मन से पार मेरी जिंदगी होती नहीं। तन मन से पार जिंदगी है, तन मन के पार सोचोगे तो जिंदगी है, तन मन के पार जाओगे तो जिंदगी है। इससे ऊपर हम उठते नहीं, चाहे साधु हो, चाहे संत, चाहे महात्मा, चाहे गुरुजन वृंद हो, चाहे तुम साधक और शिष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई बिरला होता है जो तन मन के पार सोचने की ओर बढ़ता है। जो तन मन के पार उन्मुख होता है, सोचने के लिए बढ़ता है, एक कदम बढ़ाता है, कम से कम वही मेरा शिष्य होता है, कम से कम वही मेरा शिष्य होता है। तुम्हें हर पल अपनी परीक्षा करनी है, तुम्हें हर पल अपना विश्लेषण करना है, तुम्हें हर पल अपने बारे में विचार करना है, एक चिंतन करना है, प्रभु को साक्षी रखकर, गुरु को साक्षी रखकर। कोई कंकर पत्थर साक्षी मत रखो, चैतन्य गुरु को साक्षी रखो। कोई कंकर पत्थर तुम्हें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकती, चैतन्य गुरु ही तुम्हें जीवन में पूर्णता, एक घोष कर रहा हूं कि एकमात्र जीवन में पूर्णता तुम्हें चैतन्य गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। एक व्यक्ति होता है, उसकी अवस्थाएं होती हैं, एक व्यक्ति होता है वो जड़ होता है, जड़, एक व्यक्ति होता है एक चेतन हो जाता है, चेतन, और वही व्यक्ति एक समय विशेष में चैतन्य हो जाता है। और जब व्यक्ति चैतन्य हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जड़ है, प्रत्येक व्यक्ति, और व्यक्ति जब तक जड़ रहेगा तब तक ठगा जाएगा। ध्यान रखना, जड़ मतलब होता है जड़, जड़ मतलब होता है मूर्ख, जड़ मतलब होता है कि अभी उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जड़ मतलब होता है जड़। जड़ की परिभाषा सिर्फ जड़ है, कोई भी ठग लेगा, कोई भी। जड़ मतलब होता है जो आसक्ति से पूर्ण है, जड़ मतलब होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के संचारी भावों से आक्रांत है, 36 संचारी भावों से जो ग्रस्त है, जड़ है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ, जो नरकगामी है, जड़ है। जो नरक की ओर ही गतिशील है, जड़ है। ये जड़ वो जड़ नहीं, वो जो कंकड़ है, वो जो पत्थर है, वो जो वनस्पति है, वो जड़ नहीं। वो जड़ जो चलता है, वो जड़ जो चलता फिरता जड़ है, वो जड़ जो श्वास लेता जड़ है, वो जड़ जो देखता जड़ है, वो जड़ जो सुनता जड़ है, वो तुम्हें संबोधित करता है। तुम्हारी अवस्था है वो जड़, कोई वो जड़ नहीं। वो जड़ तो फिर भी सुखी है। तुम कैसे जड़ हो? जो दुखी जड़ हो, चिंतित जड़ हो, परेशान जड़ हो। तो एक व्यक्ति की अवस्था है जड़, 36 संचारी भावों से ग्रस्त जड़। गुरु मेरा सर, जड़ता कैसे समाप्त होगी? जड़ता कैसे समाप्त होगी? कोई कंकर पत्थर तुम्हें तुम्हारी जड़ता समाप्त नहीं कर सकती। एक चेतन पुरुष के लिए कोई कंकड़ पत्थर हो सकता है, उद्धार कारक हो जाए, लेकिन चेतन होगा। जड़ता तुम्हारी समाप्त होगी चैतन्य गुरु के माध्यम से। इसलिए ब्रह्मवाणी में स्पष्ट दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा है, गुरु मेरा चैतन्य स्वरूप है, गुरु मेरा सर्वोत्तम स्वरूप है। यद्यपि शिष्य का कोई एक कण भी तुम्हें पूर्ण कर सकता है, पर तुम्हारे चित्त की स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम किसी कण से पूर्ण हो जाओ। पर उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु मेरा सर्वोत्तम स्वरूप है, और गुरु के माध्यम से, चैतन्य गुरु के माध्यम से तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। यानी जड़ जीवन से मुक्त जीवन, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
कोई उपाय नहीं है, कोई साधना नहीं है। ये जीवन है, जीवन ऊर्जा है काम, जीवन ऊर्जा है क्रोध, जीवन ऊर्जा है लोभ। और अगर तुम जड़ हो तो तुम्हें जीना पड़ेगा। वो कोई साधु भी हो सकता है, कोई संत भी हो सकता है, नाम पर, नाम और रूप से साधु, नाम और रूप से संत। अगर तुम उसके अधीन, तुम जड़ थे, उसके अधीन गए, केवल वेश बदला, तो तुम ठगे जाओगे, ठगे जा रहे हो। फिर कोई बाबा जन्म लेगा, क्योंकि तुम होश में आए नहीं। फिर कोई बाबा जन्म लेगा और बेहोश हो तो तुम ठगे जाओगे। और मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें चेतना देता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें केवल एकमात्र दीक्षा उपाय बताता हूं, मैं तुम्हारा गुरु, मैं एकमात्र तुम्हें साधन बताता हूं कि तुम्हारे जीवन का मार्ग क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है। पहले तुम जीवन को झांको, तुम्हारा जीवन क्या है, जहां हो तुम वहीं झांको। तुम्हें झांकना पड़ेगा तुम्हारे अपने जीवन में। तुम्हारा ये तन है, तुम इसे पहचानो। तन की हमारी जरूरतें हैं, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को, मैंने कहा कोई नाम हो तुम्हारा, मेरा भी कोई नाम हो, इनका भी कोई नाम हो, नाम और रूप से मत लेना, सबको झांकने की जरूरत है। तब तुम्हारा आना और जाना सिद्ध होगा। जहां रहोगे वहां तुम सिद्ध होगे। तन की जो जरूरत है, उसके लिए तुम्हें अपने तन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हें ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, एक निष्ठ होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हें तन के लिए जो आवश्यक है वो तुम्हें जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। बैठकर सिर्फ तन की आवश्यकता पूर्ति सिर्फ बैठ करके 24 घंटे माला जप करने से नहीं होती। कि अब गुरुजी से मैंने दीक्षा ले ली है और मैं अब 24 घंटे माला जपूंगा तो ज्यादा से ज्यादा धन आएगा। माला मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम माला जप करना और धन पर ध्यान लगाए रखना। माला इसलिए दी थी कि तुम पुरुषार्थ करना। माला इसलिए दी थी कि तुम्हारे अंदर ताकत आए, क्षमता आए, शक्ति आए, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का जन्म हो जाए, इसलिए माला दी थी। और समय विशेष में तुम प्रत्येक कार्य को निपुणता के साथ करने में संलग्न होना, इसलिए माला दी थी। कोई कार्य छोड़कर बैठ न जाना, बल्कि हर कार्य को समय पे करना, इसलिए माला दी थी। तो जब सुबह हो तो उठो, स्नान करो, 5 से 6 के बीच में तुम मेरे लिए बैठो, अपने लिए बैठो। गुरु और शिष्य 5 से 6 के बीच में बैठता है। गुरु और शिष्य शाम को भी 5 से 6 के बीच में बैठता है। गुरु और शिष्य अर्धरात्रि के बाद जब सब सो जाते हैं तब भी कुछ समय एकांत में, जब नींद नहीं आती तो उठकर बैठता है एक दूसरे के लिए। जड़ जीवन से मुक्त होने के लिए, ये जो विकारमय जीवन है उससे मुक्त होने के लिए तुम्हें मैं चेतनावान शिष्य बनाता हूं। तुम्हारे जीवन की दूसरी स्थिति है चेतना, चेतन जीव। और ये सब होता है चैतन्य के माध्यम से। चैतन्य जीव, राम चैतन्य जीव हुए, कृष्ण चैतन्य जीव हुए, बुद्ध चैतन्य जीव हुए, महावीर चैतन्य जीव हुए, राधा चैतन्य, मेरा चैतन्य जीव हुई। ये चैतन्य हुए, ये चेतन नहीं, चेतन से भी पार हो गए, चैतन्य हुए। तो राम चैतन्य हुए। मत समझना कि राम चैतन्य हो गए, कृष्ण चैतन्य हो गए, बुद्ध हमारे कहने का राम चैतन्य जीव हुए उस चैतन्य के माध्यम से, उसी एक परम चेतना के माध्यम से राम राम बने। तुम भी बन सकते हो उसी एक परम चेतना के माध्यम से। और वह परम चेतना कहीं आकाश में नहीं है, वह परम चेतना कहीं पाताल में नहीं है, वह परम चेतना तुम में है। वह परम चेतना तुम में है, जागृत तुम्हारे गुरु में है। वह परम चेतना चैतन्य स्वरूप में तुम्हारे गुरु में है। तो ये तुम्हारे जीवन की गुत्थी कुछ सरलता से सुलझ सकती है।
अगर तुम गुरु को झांको, गुरु को निहारो, गुरु को प्रेम करो। अरे जब तुम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, ऐसी उच्च कोट की अच्छी व्यवस्था में भी तुम अपने गुरु को प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम एक कंकड़ को कैसे प्रेम कर सकते हो? जो गुरु में अपना ईश्वर नहीं देख सकता, वो कंकड़ में ईश्वर को कैसे देख सकता है? जो प्रभु का सर्वोत्तम स्वरूप गुरु होता है, उसमें ईश्वर झांक नहीं सकता, तो माता पिता में ईश्वर कैसे झांक सकता है? और जो गुरु में अपना प्रभु नहीं देख सकता, वो खुद में अपने आप में प्रभु कैसे देख सकता है? इसलिए गुरु की बात कही गई बार बार। मैं इसलिए गुरु कह रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन में गुरु किया है। माता पिता होना जीवन में परम, माता है पिता है, जीवन का सौभाग्य है। उनका आदर करो, अभिवादन करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रेम दो, उससे आगे बढ़कर के जीवन में गुरु भी लाओ। जीवन में गुरु लाओ और गुरु ला करके उसे माता पिता सदृश ही रखो, माता पिता के समान ही आगे बढ़कर उसकी सेवा करो, उसको भाव दो। सेवा का अर्थ होता है लोटा, धोती, कपड़ा या उसके पैर दबाने नहीं है। सेवा का अर्थ होता है भाव सेवा। भाव सेवा है, उसके प्रति एक भावना हो, है ना, उसके प्रति एक भक्ति हो, उसके प्रति, क्योंकि वो भावना है, वो भक्ति है, वो प्रेम है। वो जो प्रभु है, जो परम चैतन्य है, वो भावना है। भावना किसके पास नहीं? तुम्हारे पास भावना नहीं है, तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। वो जो परम प्रभु है वो भावना है, तुम्हारे अंदर भावना के रूप में प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर भक्ति के रूप में प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर नित्य के रूप में प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर साधना के स्वरूप में प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर कभी कभी ध्यान के रूप में प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर कभी समाधि के रूप में भी प्रकट होने की लालसा, अभिप्सा रखता है। मैं हो जाऊं जो हूं, मैं हो जाऊं जो जिससे हुए बिना मुझे तृप्ति नहीं, मैं हो जाऊं जिसे हुए बिना मुझे संतोष नहीं। शब्दों का संतोष हो सकता है, शब्दों की तृप्ति हो सकती है, लेकिन जो संतोष है, जो परम है, जिसे पाने के लिए कुछ करना नहीं है, जिसे पाने के लिए नश्वर को समझ लेना है, शाश्वत को ही खोजने की जरूरत नहीं है। जो भी साधु संत महात्मा, जो भी साधक शाश्वत को खोजने निकल पड़े, उन्होंने शाश्वत को कभी नहीं पाया। लेकिन जिन जिन लोगों ने नश्वर को समझ लिया और समझकर नश्वर को छोड़ दिया, चित्त से निकाल दिया कि ये तन सब कुछ नहीं, जिसे मैंने अभी जिंदगी में तन ही सब कुछ मान लिया था, अब ये तन केवल एक पर्दा लगता है। ये तन कभी कभी मुझे लगता है कि ये है ही नहीं, जिसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, जिसको हम नहलाते धुलाते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि है ही नहीं। और कभी कभी उससे भी स्थिति आती है अच्छी की, इसमें मुझे होना ही बेकार है, मैं हूं ही क्यों, मैं इसमें रहूं ही क्यों, मैं हूं ही क्यों, मुझे रहना ही नहीं चाहिए, ऐसी भी स्थिति आती है। ये तुम्हारी परम स्थिति है, तुम सबकी सौगात, सौभाग्य, सुखद स्थिति है तुम सबके जीवन की, कि तुम्हारे जिंदगी में तुम विलगता महसूस करोगे, क्योंकि तुम सूर्य के सामने उसकी तपस्या का अंशांश लेते हो, तुम सूर्य के सम्मुख बैठते हो। सूर्य कोई सुबह निकलता है ऐसा नहीं, तुम्हारा सूर्य तो जब तुम सम्मुख होते हो तो निकल जाता है तुम्हारे सामने। जिस समय तुम गुरु के सामने अपना मुंह करके बैठते हो, गुरु की तरफ उन्मुख होते हो, गुरु के संबंध में सोचते हो, विचार करते हो, प्रेम करते हो, भाव देते हो, हृदय, अपने हृदय को पकड़कर उसे आगोश में लेते हो, वही क्षण होता है गुरु के सम्मुख होना। कोई यही क्षण नहीं है गुरु के सम्मुख होना। जरा जोर से ताली बजाएं। बहुत ही सरल युक्ति है जीवन को समझने की,
बहुत ही सरल युक्ति है जीवन में आनंद प्राप्त करने की, बहुत ही सरल स्थिति है जीवन में। वह सब कुछ मतलब होता है कि कुछ भी नहीं। वह सब कुछ का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, जो कुछ नहीं है। कोई धन नहीं, कोई मान नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। जिसे तुम सब कुछ समझते हो वह सब कुछ नहीं सब कुछ है, कि ईश्वर प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ क्या प्राप्त हो जाएगा? जिन जिन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर ही उनके लिए सब कुछ था। जिन जिन लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया, उनके लिए सब कुछ परमात्मा ही था। जिन जिन लोगों ने सब कुछ प्राप्त किया, उनके लिए सर्वस्व उनका केवल गुरु था और कुछ नहीं। जिनके लिए सर्वस्व गुरु होगा, जिनके लिए सर्वस्व ईश्वर होगा, जिनके लिए सर्वस्व परमात्मा प्रभु होगा, वही सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। सब कुछ मतलब एक अंतर स्थिति है, बहिर्स्थिति नहीं कि धन हो जाएगा, यश हो जाएगा, मान हो जाएगा, पद हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, और वो जो तुम सब कुछ अपने 36 संचारी भावों से तुम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो, जो असंभव है, तुम सोचते हो कि प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ होता है अपना गुरु, सब कुछ होता है अपना श्वास, सब कुछ है अपनी आत्मा, सब कुछ है परमात्मा। और ये सब कुछ तब मिलेगा जब तुम उसके लिए, केवल उसे पाने के लिए बैठोगे। और क्यों सब कुछ पाना? क्यों? परमात्मा को पाना क्या जरूरी है? प्रभु को पाना क्या जरूरी है? गुरु को पाना क्या जरूरी है? क्यों गुरु सर्वस्व को पाना? क्यों? इसलिए कि वह सब कुछ जिसे तुम सब कुछ मानते हो, गाड़ी घोड़े बंगले, जो कुछ धन यश मान पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी संसार में तुम सजाना चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें तृप्त नहीं करेगा। और अगर तुमने अपने प्रभु को जो सर्वस्व है, अपने श्वास को जो सर्वस्व है, अपनी प्राण आत्मा जो सर्वस्व है प्राप्त किया, तो वो जो सब कुछ है तुम्हारी नजर में, वो तुम्हें सुख देगा, उससे तुम्हें सुख मिलेगा, उससे तुम्हें तृप्ति। और नहीं तो अगर सर्वस्व मिला नहीं तो करोड़ों रुपए भी अर्जित कर लो, सर्वस्व के बिना, प्राण आत्मा के बिना करोड़ रुपए भी अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम प्राप्त कर लो, तब भी तुम तृप्त नहीं होगे, दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे। चाहे तुम साधु के नाम पे रहो, चाहे तुम महात्मा गुरु के नाम पे रहो, चाहे तुम साधक के नाम पे रहो, चाहे तुम व्यक्ति के नाम पे रहो, कोई भी। तुम चेतनावान शिष्य बनो, जड़ता से मुक्त। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जितने भी विकार हैं, इनको तुम झांकोगे, इनसे तुम विलग होने की कोशिश करो, इनसे लड़ो मत। इन्हें छोड़ने का अर्थ इनसे लड़ना नहीं है। काम एक ऊर्जा है, समय विशेष की तुम्हारे तन की जरूरत है, तुम्हारे तन की जरूरत है। लेकिन तुम ध्यान रखना कि ये समय विशेष में इसकी जरूरत होती है। उससे जीना और देखना, चैतन्य से आप्लावित होना, चेतनवान बनना, अपनी चेतना से उसे झांकना, देखना कि ये जो क्रोध आया है स्वीकार कर लेना। कोई क्रोधी इस दुनिया में स्वीकार नहीं करता, कोई लोभी अपने लोभ को इस दुनिया में स्वीकार नहीं करता, कोई कामी इस दुनिया में अपने काम को स्वीकार नहीं करता। फिर साधु नहीं बन सकते, फिर संत नहीं बन सकते। साधु मतलब जो सुखदायी है, साधु मतलब जो आनंददायी है, साधु मतलब जो परिष्कृत है, विशुद्ध है, दिव्य है, पवित्र है, निर्मल है, निश्चल है। साधु अब वो कौन नहीं होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? साधु, सभी साधु बनो, सभी संत बनो। और ये बनना नहीं, होना है। सभी संत बनो, सभी संत हो, सभी साधु हो। बनना शब्द भी गलत है। बनना होगा तो बहुत से भारत में साधु संत महात्मा बन ही गए, वो अपने आप का तो जो नुकसान कर रहे हैं, आपका भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं कहा होना जरूरी है। कैसे होगे? जो तुम हो पहले वो समझो,
तो अपने तन को झांको, तन की जो जरूरत है उसे झांको, ईमानदारी से उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करो, पुरुषार्थ करो। फिर गुरु की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ तुम्हारा तुम नहीं करते, गुरु की इसकी जरूरत है। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें अहम देगा। गुरु की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें पुरुषार्थ करके ही प्राप्त कर लेना है, गुरु को प्रेम की जरूरत है, और प्रेम बहुत जरूरी है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी जिंदगी में अगर नहीं होगा, प्रेम अगर तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, तो तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें अहम पैदा करेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा कर्तापन होगा कि मैंने किया है। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें दुख देगा। इसलिए पुरुषार्थ गुरु के बल पर ही होता है, पुरुषार्थ प्रभु के बल पर ही होता है। तुम्हें समझ में आएगा जब तुम पुरुषार्थी बनोगे, पुरुषार्थ करोगे, लेकिन प्रेम में पुरुषार्थ, गुरु में पुरुषार्थ, प्रभु में पुरुषार्थ, प्रभु को प्रेम, अपने प्रभु को प्रेम, अपने गुरु को प्रेम, और जगत में संसार में पुरुषार्थ जब तुम करोगे तो धन्यवाद दोगे। जो भी पैदा होगा तन की जरूरतों के लिए, जो तुम्हारी जरूरत होगी वो पूरा होगा। फिर उसके बाद जो जियो उसे, तुम जीते तो हो पर अधूरा जीते हो। तुम जब उसे जीते हो तो उसे झांको कि मैंने जो आज जिया, जो मैंने चिंतन किया, विचार किया, जो मैंने जीवन जिया, तुम उस पर एनालिसिस करो। फिर उसके बाद तुम मन पे जाओगे। अब मन तुम्हें तुम्हारे नियंत्रण में आना शुरू होगा। अब मन तुम्हारी मालकियत देगा। अभी तुम मन के मालिक नहीं हो, अभी मन तुम्हारा मालिक है। जो तन को नहीं समझेगा वो मन को कभी नहीं समझ सकता। तन बड़ा स्थूल है, वो नहीं समझ में आता, तन की जरूरतें समझ में नहीं आती, तो मन तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जब जो तन को समझ लेता है, कैसे नहीं समझ में आता, तो गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु मंत्र करना जरूरी है, गुरु से चेतना दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु से ज्ञान दीक्षा लेना जरूरी है। इन दीक्षाओं के माध्यम से मैं तन को समझ सकता हूं। गुरु से उच्च कोट की तन का पोषण करने के लिए उच्च कोट की दीक्षाओं का भी लेना जरूरी है। दीक्षाओं के माध्यम से हम दक्ष बनते हैं, दीक्षाओं के माध्यम से हम तन को समझ सकते हैं, दीक्षाओं के माध्यम से हम मन को भी समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा मन है वो अति सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म शरीर है। जैसे ये शरीर तुम्हें दिखाई देता है, वैसे मन तुम्हें दिखाई नहीं देता, बड़ा ताकतवर होता है। शरीर से कई गुना ज्यादा ताकत मन में होता है। मन बहुत ताकतवर होता है और 100% जनता मन के अधीन होती है। अपवाद कोई योग होता है जो मन की मालकियत, जो मन को अपने अधीन करके चलता है। 1000 कोई होता है, 1000 में से कोई एक होता है। कौन हो सकता है? जो अपने जीवन का सारथी कृष्ण को बनाता है, जो अपने जीवन का सारथी अपने गुरु को बनाता है। सारथी, अरे तुम गीता में देखो, गीता में तुम प्रतीक है, जरा देखो उसे, उस चित्र को तुम देखते होगे कि अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और कृष्ण सारथी बना हुआ है, रथ हाँक रहा है। इसका क्या अर्थ होता है? कभी सोचा? गीता बस इसी में है, यही जान लो, गीता समझ में आ जाए, यही जान लो, गीत गुनगुनाने लगोगे, यही जान लो ये अर्जुन क्या है। अर्जुन एक ही व्यक्ति की, अर्जुन और कृष्ण एक ही व्यक्ति को पूर्ण होने में प्रतीक है। एक ही व्यक्ति को, एक ही जीव की स्थिति है, एक ही जीव की स्थिति अर्जुन और कृष्ण है। एक ही जीव की स्थिति, अर्जुन मन है, उसको बैठा दिया रथ में, अर्जुन मन है, उसको रथ में बैठा दिया, और मन का सारथी जो है वो कृष्ण है। लगाम किसके हाथ में दे दिया? कृष्ण के हाथ में। लगाम किसके हाथ में दे दिया? कृष्ण के हाथ में दे दिया। इसका अर्थ होता है तुम इस मन का लगाम जो है अपने गुरु के हाथ में दे दो, अपने प्रभु के हाथ में दे दो, अपने सारथी के हाथ में दे दो। गुरु को साक्षी रखकर ही तुम जीवन जियो। गुरु को साक्षी रखकर जीवन जियोगे तो अगर तुम्हारे पग इधर और उधर भी गए तो जहां भी पग पड़ेंगे गुरु होगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी। पग है, चलोगे रास्ते में उबड़ खाबड़ पगडंडी मिलेगी, इधर उधर पढ़ सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं। जरूरत है सारथी को रखने की। अगर सारथी तुम कृष्ण रखो तो तुम्हारी स्थिति तुम में नियंत्रित हो जाएगी।
यानी तुम मन के मालिक, तुम्हारा मन एक है और तुम एक हो। तुम मन के मालिक हो जाओगे, और जब तुम मन के मालिक होगे तब तुम प्राण स्वरूप गुरु का दर्शन करोगे। जब तुम मन के मालिक होगे तब तुम्हारी यात्रा प्राणात्मक होगी। जब तुम मन के मालिक होगे, मन का मालिक होना अर्थ समझ लेना, ऐसा नहीं मालिक जो और गुलाम जो तुम बाहर समझते हो कि तुम मेरे गुलाम मैं तुम्हारा मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। मन के मालिक होने का अर्थ होता है अब मन स्थिर हो गया, अब मन स्थिर हो गया, अब मन चकोर हो गया, अब मन चाँद को सिर्फ निहारने लगा है। अब मन चिर हो गया गुरु में, श्वास में, प्राण में, आत्मा में, अब वो उन्मुख हो गया। अब वो जो बहिर्गमन, जो यात्रा हो रही थी, अब वो यात्रा अंतर हो गई। जो मैं बाहर घूम रहा था अब वो मैं अंदर घूमने लगा। जो मैं बाहर की अभिप्सा रखा, जो बाहर की लालसा रखा, बाहर की आशा रखा, बाहर की अभिलाषा रखा, अब वो मैं सब अंदर जीने लगा। ये हो गया मन का मालिक होना। मन का स्थिर होना मन का मालिक हो जाना है, मन का रुक जाना मन का मालिक हो जाना है। अरे मन का बिल्कुल एकनिष्ठ हो जाना मन का मालिक हो जाना है। यहाँ कोई ऐसा मालिक और ऐसा कोई गुलाम नहीं है जो कोई एक दूसरे पर रोब जमाता है। वहां पे तो खुद में अपना एक रुतबा है, अपने तन का एक रुतबा, अपने मन का एक रुतबा, अपने प्राण का एक रुतबा, आत्मा का एक रुतबा है, परमात्मा का एक रुतबा है, और सब उस परम के कारण है। उस परम के कारण ही आत्मा, उस परम के कारण ही परमात्मा, उस परम के कारण ही ये प्राण, उस परम के कारण ही मन, परम के कारण ही ये तन। बिना परम के ये सब कुछ है नहीं। और अगर ये सब कुछ है तो ये सब साधन मात्र है, साध्य कुछ भी नहीं। सब साधन है, सब साधन है। मैं तो कहता हूं जो कुछ भी है सब साधन है, साधन के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये सब कुछ जो साधन है तुम इसे विसार दोगे, तुम इससे विस्मृत कर दोगे और स्मृति में उस एक को लाओगे जो परम है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तब तुम पाओगे कि तुम अब होने लगे हो, तुम अब जीने लगे हो, तुम अब होश में आने लगे हो, तुम अब होश में। शराबे जिस्त थी जिंदगी, शराबे कभी जो शराब था वो जिंदगी थी मेरी। कभी शराब था, कभी शराब जिंदगी होती है, कभी गुटखा जिंदगी, कभी पान जिंदगी, कभी सुरती जिंदगी, कभी स्त्री जिंदगी, कभी पुरुष जिंदगी, ये सब, कभी धन जिंदगी, कभी तन जिंदगी, कभी नाना प्रकार की जिंदगी हमने बना रखी। कभी शराबे जिस्त थी जिंदगी, ये मेरी जिंदगी क्या थी? एक बेहोशी की जिंदगी थी, ये बेहोशी है। अब जिस्त, अब क्या है? अब जिंदगी ही मेरी शराब बन गई है। अब जिंदगी ही मेरी शराब बन गई है। कब, कैसे बनी? कोई पिलाए जा रहा है, पिए जा रहा हूं मैं, कोई पिलाए जा रहा है, कोई है। नाम मैंने कभी कहा था कि जिसे प्रेम करते हैं उसका नाम नहीं लेते। हमारे माता और बहनें जिनकी शादियां होती हैं, सौभाग्य से परिपूर्ण होती हैं, वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती। भारतीय परंपरा में ये अपने पतियों का नाम पहले नहीं लिया जाता था, अभी भी बहुत वर्ग विशेष में नहीं लिया जाता। तो नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि उनका नाम कैसे लूं, तो उनको ए बुलाते हैं, वो बुलाते हैं, अरे जरा जी सुनते हो, अरे मेरे ए सुनते हो, तो वो नाम, नाना प्रकार का नाम दे देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। इसे प्रेम कहते हैं। तो जिससे प्रेम होता है उसका नाम नहीं लेते। जो प्रेम है वो नाम लेने योग्य नहीं है। जो प्रेम है तो है, प्रेम है तो है। किससे प्रेम करते हो? कौन है जिसे तुम प्रेम करते हो? ये प्रश्न ही गलत है। प्रेम प्रेम है, किसी को नहीं किया जाता। प्रेम प्रेम है, सबको किया जाता है। जो सबको किया जाता है वही प्रेम है। जो सबको किया जाता है, जो सबको दिया जा सकता, दान दान नहीं है, जो सबको दिया जा सकता है वही दान है। धन दान नहीं, तन दान नहीं, मन दान नहीं, दुनिया का कोई दान दान नहीं।
दान तो ज्ञान दान है, दान तो प्रेम दान है, और दान तो प्रभु दान। एकमात्र प्रभु ही, प्रभु रस ही, प्रभु जीवन ही, प्रभु रस ही, प्रभु पूर्ण ही। ये जो प्रभु दान है वो सबको दिया जा सकता है। ये प्रभु दान है, कोई दान दान नहीं। ज्ञान दान, प्रेम दान, प्रभु दान ही परम दान है। मैं तुम्हारा गुरु, तुम सबको कोई दान धन का, तन का, मन का नहीं, मैं तुम सबको प्रभु दान, चेतना का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान देता हूं। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। संक्षिप्त आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना भी करता हूं कि आए हो, रुक जाओगे तो जाओगे, तब भी रुके ही रहोगे। कहीं भी चले जाओ, रुक गए तो रुक गए। फिर आना जाना केवल कुछ कर्तव्य है, आना जाना कुछ धर्म है, उसे निभाना है। तुम्हारा आना सार्थक होना चाहिए, तुम्हारा आना सत्य होना चाहिए, तुम्हारा आना सिर्फ तथ्य नहीं, सत्य। अगर तुम्हारा आना सत्य नहीं तो हमारे सारे शब्द निरर्थक। अगर तुम्हारा आना स्थिर होना, सत्य की ओर गतिशील होना है, तो हमारे सारे शब्द सार्थक। तुम मुझे सुनने के लिए नहीं, मुझे देखने के लिए आया करो। तुम कुछ पाने के लिए नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए आया करो। तुम मुझे देखने के लिए आया करो। यही आंख है, यही जिससे तुम पदार्थों को देखते हो, और यही आंख है जिससे तुम प्रभु को भी देख सकते हो। आंख तो यही होगा, पर्दा तो बस पड़ा है, उस पर्दे को हटाओ। पदार्थ की जो अभिप्सा है, पदार्थ की जो लालसा है, पदार्थ की जो नाना प्रकार की आशा है, उस पदार्थ की आसक्ति को तुम छोड़ो, पर्दा हटा दो अपनी आंखों से। यही आंख प्रभु देखेगा, यही आंख जो अभी पदार्थ चाहता है, प्रभु है दिख नहीं रहा। पदार्थों की आसक्ति छोड़ो, पदार्थों की आसक्ति छोड़ो। प्रेम और पुरुषार्थ में जीवन गतिशील करने की ही सोचो, कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार की आशा लिए हुए तुम जीवन को गतिशील करोगे तो तुम जरूर एक न एक दिन ठगे जाओगे। कोई चमत्कारिक गुरु मिलेगा, यूं तो दुनिया में कोई चमत्कार सत्य नहीं, दुनिया में चमत्कार जैसा असत्य कुछ है नहीं। तुम नहीं समझते, इसलिए बार बार ठगे जाते हो। चमत्कार करता हुआ कोई गुरु, अगर कोई गुरु चमत्कार करता है तो वो गुरु ही नहीं है, वो गुरु ही नहीं है। और कोई अगर चमत्कार की आशा लिए हुए शिष्य बैठता है तो वो शिष्य नहीं है। दोनों दुखी होंगे, समय विशेष में दोनों चिंतित और परेशान होंगे, समय विशेष में दोनों प्रताड़ित किए जाएंगे, समय विशेष में दोनों प्रभु विहीन हो जाएंगे। समय विशेष में प्रभु विहीन मतलब श्वासें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में दो टूक बात, तुम्हारा गुरु हो चुकी, तुम्हें चाहता हो चुकी, प्राणों से प्यार करता हो चुकी, मेरे हो इसलिए कहता हो चुकी कि तुम जागो, प्रेम और पुरुषार्थ जीवन बनाओ। ध्यान रखना, प्रेम और पुरुषार्थ जीवन, पुरुषार्थ करना, उसमें भी प्रभु झांकना कि प्रभु के बल पर ही पुरुषार्थ कर रहा हूं, प्रभु के बल पे ही माला कर रहा हूं, प्रभु के बल पे ही श्वास लेना हूं, प्रभु के बल पे ही साधना कर रहा हूं, प्रभु के बल पर ही मैं जीवन के सारे काम पूरा कर रहा हूं, प्रभु के बल पर ही। यानी प्रभु 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 प्रभु। जब ऐसा प्रेम होगा, तुम्हारे हर काम में राम होगा, तुम्हारे हर काम में राम होगा, तुम्हारे श्वास श्वास में तुम्हारा अपना राम, अपना गुरु होगा, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा।
तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें दुनिया में तुम जड़ जीव से मुक्त हो जाओगे, चेतन जीव बन जाओगे। और जब जड़ जीव से तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें दुनिया में कोई ठग नहीं सकेगा। तुम ठगे जाते हो तो तुम भी कारण हो। तुम चाहते हो कि न ठगे जाओ तो तुम चेतनावान शिष्य बनो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करो। दीक्षा प्राप्त करके जीवन में मंत्र साधना को लो, जीवन में मंत्र साधना को लो। मंत्र होता है, मंत्र एक प्रक्रिया है सूक्ष्मता के साथ जीवन को प्राप्त करने की। मंत्र एक प्रक्रिया है हमारे ऋषियों की, मंत्र एक प्रक्रिया है हमारे मुनियों की, मंत्र एक प्रक्रिया है हमारे देवी देवताओं की, मंत्र एक प्रक्रिया है उस परम प्रभु की, उस तक पहुंचने की, उस परम प्रभु तक। एक साधन विशेष मंत्र के माध्यम से हम परम यात्रा कर सकते हैं, परम यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं मंत्र साधना के माध्यम से। साधना जीवन में वह सब कुछ दिव्यता के साथ, ओजस्विता के साथ, तेजस्विता के साथ तुम्हें प्रदान करती है जो तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम्हारी जरूरत है। अपयश नहीं, अपकीर्ति नहीं, यश के साथ, कीर्ति के साथ तुम्हें साधना तुम्हें तुम्हारा जीवन देती है। मैं कमल स्वरूप तुम्हारा गुरु कीर्तिमय शिष्य पैदा करना चाहता हूं, कीर्तिमान तुम्हें बना देना चाहता हूं, कीर्तिमान तुम्हें बना देना चाहता हूं। और संभव है कि तुम अपने गुरु के बताए पथ पर चलो। एकमात्र मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांगता और मैं तुमसे कोई आशा नहीं करता। एक अभिलाषा है शेष कि तुम्हें पूरा करना है। मैं चाहता हूं तुम चाहो, तुम भी चाहने लगे हो, चाह भी रहे हो, चाहोगे भी। ये अवस्थाएं हैं यहां पर बैठे जीवों की। तुम सब चाहते हो, चाहने भी लगे हो, चाहोगे भी आने वाले समय में। क्योंकि यहां जो सूर्य निकला हुआ है इस घोर रात्रि में, जो उसकी किरणें हैं तुम में जा रही हैं, वो आज नहीं तो कल तुम्हें होश में लाएंगी, तुम्हें जगाएंगी। उठो लाल, अब आंखें खोलो। हे लाल, अब उठ जाओ, अपनी आंखें खोल लो, पर्दा हटा दो, पदार्थों का चक्कर छोड़ो, परमात्मा अपना प्रभु अपना जीवन बनाओ। बिना प्रभु के जीवन तुम जियोगे तो तुम दुखी जीवन जियोगे, चिंतित जीवन, परेशान जीवन, आलोचनाओं का जीवन, संकीर्ण जीवन, ओछी जीवन, एकदम ओछा जीवन तुम जी रहे हो। प्रेम का जीवन कब? प्रभु का जीवन कब? जब प्रेम होगा तो प्रभु का जीवन होगा। और तुम्हें प्रेम में शिष्य बनना है। कीर्तिमान तब स्थापित कर पाओगे जब तुम प्रेम में लथपथ हो जाओगे, जब प्रेम में तुम पूर्ण हो जाओगे, जब एकमात्र तुम करने लगे हो, थोड़ा और बाकी, थोड़ा और जरूरी, थोड़ा करते करते चल तो पड़े हो मेरी ओर, तुम सब उन्मुख हो मेरी ओर, तुम सब। कोई चाह नहीं, कोई राह नहीं, बस अब एक ही चाह, एक ही राह और एक ही आह है पाने की, उसे, उस परम की। अगर होगी तुम्हारी राह हो या ना, चाह हो या ना, लेकिन आह हो जाए उसे पाने की, हृदय से तुम अपने आप को बस वही और वही, एक ही दृष्टि, एक ही सृष्टि, एक ही श्वास, एक ही प्राण, एक ही आत्मा, प्रभु मेरा जीवन हो जाए, प्रभु मैं जीवन, प्रभु के सिवा कुछ हो नहीं। ऐसी भाव भंगिमा, ऐसी भाव भूमि पर तुम आरूढ़ हो सको। तुम सबको मैं तुम्हारा गुरु आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि सुन सको इन कानों से मेरे शब्दों को सुनते हो, निशब्द भी सुन सको। इन्हीं कानों से शब्द ही नहीं, ऐसे भी शब्द सुनाई देते हैं जो शब्द नहीं होते। निशब्द ताकि और तुम्हारे कान उन्मुख हो, तुम सुन सको, मेरे शब्दों को पियो, शब्दों के माध्यम से निशब्दता की ओर बढ़ो, निशब्द सुनो। एक नाद जो तुम्हारी नाभि में है, एक नाद, ओम, एक घोष तुम्हारा गुरु करता,
एक घोष तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु करता, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इसे पी रहे हो, तुम उसे भी पियो, उस नाद को भी तुम जियो जो हर पल तुम्हारी नाभि में ओमकार नाद, एक ध्वनि, एक गुंजन, एक नाद चल रहा है, उससे तुम अपना संबंध जोड़ो, उससे तुम अपना नाता जोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जड़ता से मुक्त होना है, तुम्हें समस्त विकारों से मुक्त होना है, तुम्हें ये जो नरक है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और भी जितने भी प्रकार के संचारी भाव तुम इनके आगोश में, उनसे तुम्हें मुक्त होना है। इस पासों से मुक्त होकर के तुम्हें अपना उन्मुक्त जीवन जीना है। सतशिष्य बनकर मंत्रमय होकर अपने प्रभु की ओर बढ़ जाना है। संभव हो सकता है। निखिल जयंती है, यूं तो वो हर पल है, न जन्म लेता न मरता, ऐसा मेरा प्रभु जो हर पल इस इंतजार में रहता कि कब चाहे कोई और मैं जन्म लूं, जो कभी न जन्म लेता, जो न कभी न मरता, मेरा प्रभु अविनाशी शाश्वत, मेरा प्रभु जो सदा था है और रहेगा, मेरा प्रभु। नाम कुछ भी दे दो, निखिल कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, कमल कह लो, कुछ भी कह लो, प्रभु शाश्वत है, प्रभु है, प्रभु न केवल है, प्रभु केवल है, जो सदा है में रहता है, उसे कहते हैं मेरा प्रभु। जो सदा है में रहता है उसे कहते हैं मेरा प्रभु। उसी से तो तुम्हें नाता जोड़ना है। सब संभव हो सकता है। गुरु दीक्षा के माध्यम से सबसे पहले तुम आओ और आगे बढ़ो। कोई ऐसा माता पिता के बाद कोई ऐसा गुरु तुम्हारे जीवन में हो जो तुम्हें लोभ न दे, जो तुम्हें लोभ न पढ़ाए, जो तुम्हें पाठ ऐसा न पढ़ाए। चेतना दीक्षा के माध्यम से संभव है। कोई ऐसा गुरु हो जो ऐसी उच्च कोटि की दीक्षाएं देता हो, ऐसी मंत्र साधना देता हो। है मंत्र साधना, मंत्र थाती है हमारे पूर्वजों की। बड़े आक्षेप होने लगे हैं मंत्र पर, तुम्हारे कारण, तुम सबके कारण। तुम सब समझते नहीं हो, इसलिए ऐसा होता है कि तुम्हारे बाप को कोई गाली देके चला जाता है, तुम्हारे ऋषि को कोई गाली देके चला जाता है। कमजोर हो गए हम, पंगु हो गए हम नपुंसक हो गए हम डंके की चोट पर बता नहीं सकते कि हाँ मंत्र साधना से जीवन बदलता है। होता है तंत्र ओनली फॉर सिस्टम, जीवन जीने की विशेष विधा, जीवन जीने को सुव्यवस्थित जीवन, सुव्यवस्थित सुगंधित दिव्य जीवन, दिव्यता से परिपूर्ण जीवन, तन मन प्राण आत्मा से पार और परे जीवन तंत्र है। तंत्र है तन और मन और प्राण को एक ही दिशा में गतिशील करने की प्रक्रिया। एक ही दिशा, तन मन प्राण से लग जाओ प्रभु की ओर, इसी का नाम तंत्र है। तुम्हारा तन कहीं, तुम्हारा मन कहीं, तुम्हारा प्राण कहीं। तुम्हें जीवन में तुम तंत्रात्मक नहीं हो सकते, तुम तंत्र को पुष्ट नहीं कर सकते, तुम तंत्र का घोष नहीं कर सकते, तुम शिव के उपासक नहीं हो सकते, शिव के कृपा पात्र नहीं हो सकते। तुम तन मन प्राण को एक बात एक ही दिशा में, गुरु की दिशा में लगा दो, न्यौछावर कर दो, तुम तांत्रिक बन जाओगे। तांत्रिक होता है सुव्यवस्थित जीवन, सुसंगठित जीवन, सुगंधित जीवन, दिव्यता से पवित्रता से परिपूर्ण जीवन, निश्चलता से पूर्ण जीवन, प्रेम से पूर्ण जीवन, उसे तांत्रिक कहते हैं। तांत्रिक का अर्थ यही, तांत्रिक का अर्थ होता है हमारा मन निश्चल हुआ या नहीं, तंत्र में आया या नहीं, हमारा मन दिव्य हुआ या नहीं। अगर नहीं तो तंत्र नहीं। मन निश्चल तो तंत्र, मन निश्चल नहीं तो तंत्र नहीं। तंत्र का अर्थ ही होता है विशुद्ध, तंत्र का अर्थ होता है दिव्य, तंत्र का अर्थ ही होता है जो है वो हो जाओ, जो है वो स्थिर हो जाए। तंत्र यानी तन के बाहर नहीं, तन के अंदर गतिशील हो जाओ। वो जो है एक किरण, वो जो है एक प्रकाश, वो एक जो है दिव्य आभा लिए हुए, जिसे तो मैं दिखा नहीं सकता, जिसे तो मैं बता नहीं सकता, बस कह सकता हूं कि है
जो है जिसके बिना कुछ है नहीं। जब तक उस तक तुम नहीं पहुंचोगे तब तक तुम कुछ भी प्राप्त कर लो, तुम जीवन में सुखी नहीं हो, तृप्त नहीं होगे। और मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं आया हूं। मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूं, तुम दुखी हो इसलिए मैं आया हूं। मैं तुम में ही उतर जाना चाहता हूं, तुम में हो जाना चाहता हूं। तुम्हें ऐसी चेतना से सिक्त कर देना चाहता हूं, ऐसी चेतना से सिक्त कर देना चाहता हूं। ये मेरा शरीर एक यंत्र है, एक ऐसा यंत्र जिसमें लक्ष्मी भी है। ये मेरा शरीर एक यंत्र है जिसमें काली भी है। ये मेरा शरीर एक यंत्र है जिसमें छिन्नमस्ता है। इसमें ये मेरा शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसमें ये सारी शक्तियां मुझ में समाहित है। तुम में भी केंद्र है, सबका अपने अपने इस शरीर में ही केंद्र है। तुम में भी, तुम्हारे शरीर में वो सारे केंद्र हैं जो हमारे शरीर में। मुझ में जो, तुम में वो, तुम में जो, मुझ में वो, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल भाव का है, अंतर को केवल भक्ति का है, अंतर केवल व्यापकता का है। अगर तुमने मेरे जैसे ही भाव और भक्ति दी तो तुम भी मेरे जैसे ही व्यापक चेतनावान बन जाओगे। जरूरत है, तुम भी व्यापक होना चाहते हो। कौन इस दुनिया में जो व्यापक नहीं होना चाहता, चाहे इस संसार में हो चाहे निर्वाण में। व्यापकता जरूरी है। व्यापक होगे नहीं, संकीर्ण होकर जीवन जियोगे तो दुखी जीवन हो। व्यापक हो जाओ, व्यापक होना जरूरी है। मनुष्य की मनुष्यता इस बात में कि वो व्यापक बने, मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, यंत्र को समझने के माध्यम से, शरीर की इस क्रिया विधि को समझने के माध्यम से। शरीर की क्रिया विधि समझना जरूरी है। धीरे धीरे उन्मुख हो कि क्या क्रिया पद्धति है, कैसे समझ सकता हूं, समझने की ऐसी इच्छा रखो। तब तुम जब तीनों रूपों में मंत्र तंत्र यंत्र का सदुपयोग करोगे, यानी इस तन मन और प्राण आत्मा का, तन मन प्राण का यही मंत्र तंत्र यंत्र है। इसको अब बहुत हो गया, बहुत मंत्र कर लिए, बहुत साधना कर ली, तुमने कर ली, अधूरे रहे। अब मुझे थोड़ा करने दो, अब मुझे उतरने दो, अब मुझे होने दो, अब मुझ में हो चलो। तुम भी थोड़ा मेरा साथी बनो, तुम मेरा साथ दो, मैं तो कब से तुम्हारा साथी। तुम मेरा साथ दो, मैं तो कब से तुम्हारा सारथी। अब तुम मुझे होने दो, अब मुझे हाकने दो अपनी जिंदगी, अब मुझे डोर थमा दो अपनी जिंदगी का, मेरे हाथ में थमा दो अपनी जिंदगी। कब तक तुम मुझसे, मेरे ही होते हुए मुझसे बिलग अपनी जिंदगी जियोगे? कब तक? मैं हूं, तुम भी हो जाओ, मैं हूं, तुम भी हो जाओ। अभी और यही जिंदगी है, अभी और यही जिंदगी है। अभी और यहीं में तुम जीना अगर शुरू करो तो तुम्हें दुनिया का कोई भी दुखी नहीं कर सकता। कोई भी दुख भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी जिंदगी में लाख दुख आए, अरे दुख होगा ही नहीं, दुख होता ही नहीं, दुख है ही नहीं। ये तो जड़ जीव का स्वभाव दुख है। जड़ जीव होगा तो दुखी होगा, जड़ जीव होगा तो दुखी होगा, जड़ जीव होगा तो चिंतित होगा, जड़ जीव होगा तो परेशान होगा, चाहे वो कोई साधु संत महात्मा हो। जड़ होगा तो परेशान होगा, जड़ होगा तो माया, जड़ होगा तो काया, जड़ होगा तो ये धन ये दौलत, इसकी अभिप्सा। जड़ होगा तो सिर्फ यही चाहता रहेगा। मैं भी चाहता हूं, साधु संत महात्मा भी चाहता है, ऋषि भी धन चाहता है, लेकिन धन उसे छूता नहीं। धन से बिलग एक स्थिति है। कैसे कैसे बिलग हो सकते हो? वैसे जैसे एक कमल खिला रहता है, एक कमल खिला रहता है, पानी उस पर टिकता नहीं है, उसके पत्ते पर, कमल के पत्ते पर पानी टिकता नहीं। यानी एक बिलग स्थिति, पानी में रहकर पानी से बिलग, ऐसी मना स्थिति करनी है, ऐसे चित्त की वृत्ति बना लेनी है। ऐसा थोड़ी है कि तुम जाकर के किसी कचड़े में जाकर के खड़े हो जाओगे कि मैं कमल स्वरूप गुरु का शिष्य हूं, अब मैं खेलना चाहता हूं इसलिए कीचड़ में खड़ा हो गया हूं। तुम अपने चित्त की वृत्ति को बिलग करो। तुम ऐसा समझो कि सब कीचड़ है, सब तन कीचड़, मन कीचड़, सब कीचड़ मान लो।
जब सब पूरा संसार कीचड़ मान लोगे, जो तुम पद और पदार्थ चाहते हो सब कीचड़ मान लोगे, तो तुम्हारे अंदर एक कमल खिलेगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन की एक कली ऐसी खिले जो कमल हो जाए। तुम्हारे मन की कमल जो सुगंधित, कमल जो सुरभित, कमल जो वो तुम में है, अभी सुप्त पड़ा हुआ है। क्योंकि तुम्हारी पूरी चेष्टा जो है वो कीचड़ की तरफ है, तुम्हारी पूरी चेष्टा। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु क्या माया है। उन्होंने कहा कि निकलो कमल निकलो, माया से निकलो। तो मैंने कहा प्रभु अब माया कहां है, मैं तो निकल गया हूं। तो वो कहते हैं कि बेटा कमल, ये तेरा तन भी तो, ये तेरी काया भी तो माया, ये तेरी काया भी तो माया। सब तो छूट गया पर ये तेरा तन नहीं छूटा, अभी से भी छोड़ दे। तब से लगाकर आज तक मैंने तन को भी छोड़ दिया। ये काया भी माया है, ध्यान रखना, सब माया है। ऐसा जान, केवल अपने प्रभु को याद कर, ऐसा जान सब माया है। सबसे विमुख होना पड़ेगा। नहीं चाहोगे, नहीं होगे, मेरे रहते, गुरु के रहते, श्वास रहते, तुम्हारे तुम में जो श्वास चल रहा है उसके रहते, अगर तुम ये बात नहीं समझे तो मौत आएगी एक दिन, झपट्टा मारेगी, मजबूर हो जाओगे। चाहोगे एक श्वास चाहोगे और मिलेगा नहीं, चाहोगे एक श्वास और कि काम पूरा हो जाए, होगा नहीं। तो वो अंतिम झपट्टा लगे उसके पहले ये समझ लो कि सब माया है। इसके बीच में रहकर कर्तव्यों का केवल पालन करना है, सब केवल निभाना है, लेकिन जीना है केवल अपने प्रभु को, जीना है अपने गुरु को, जीना है अपने सावरे को, जीना है अपने श्वास को, जीना है अपने प्रभु, अपने परमात्मा को। ऐसी भावना के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा सारथी, तुम्हारा रथ हाँकता हुआ तुम्हें जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक तुम सोचे हो या सोचे भी नहीं होगे, क्योंकि मैं रथ हाँकता कृष्ण तुम्हारा कमल स्वरूप गुरु हूं। मैं तुम्हारे जीवन नैया को अवश्य पार लगाऊंगा, अगर तुम बढ़ सके, मेरे संग चल सके, आकर के भी रुक सके, जाकर के भी रुक सके, कहीं भी रहकर रुक सके। अगर रुक गए तुम, स्थिर हो गए तुम, स्थिर हो गए तुम, टिक गए तुम, एक निश्चय हो गए तुम, प्राण आत्मा में प्रवेश कर गए तुम, तन मन से पार यात्रा कर गए तुम, तो तुम्हारा एक नया जन्म होगा। वैसे ही जन्म जो अजन्मा का जन्म होता है, वैसे ही जन्म जैसे अविनाशी का होता है, वैसे ही जन्म जैसे शाश्वत का होता है, वैसे ही परम सुख परम वैभव का जन्म तुम्हारे तुम में होगा। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। मंत्र तंत्र यंत्र की साधना से पूर्णता तुम्हें प्रदान करता हुआ मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें प्राण तक की यात्रा कराने के लिए उन्मुख तैयार बैठा हूं। तुम सब भी उन्मुख तैयार हो जाओ। एकमात्र चकोर की बात, अपने चाँद को इन 3 दिनों में निहार कर अपने जीवन को कृतार्थ करो, कृतकृत्य करो, कीर्तिमान करो। ऐसा हो सके मैं तुम सबको अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, तुम सबको चाहता हुआ, तुम सबको सींचता हुआ, तुम सबको प्यार करता हुआ, तुम सबको पुकारता हुआ आओ मेरी ओर, प्रभु की ओर, अपने श्वास की ओर आओ। थोड़े समय ही सही पर एकांत में तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। एकांत में कुछ समय दो मुझे तुम। 24 घंटे में एक बार जब सूर्यास्त होने लगे तुम बैठो, तुम चुपचाप एकांत, बाजार में नहीं, भीड़ में नहीं, समोसे की दुकान पे नहीं। तुम इतना ज्यादा समोसे खाए, इतने ज्यादा जलेबी खाए, इतने ज्यादा रसगुल्ले खाने के आदी हो गए कि अब हमारे देश में ऐसे ऐसे गुरु भी पैदा हो रहे हैं कि जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि जा रसगुल्ले खा लेना ठीक हो जाएगा, जा समोसे खा लेना ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तृष्णा पे तुम ध्यान देना, तुम्हारी तृष्णा पे ध्यान देना कि मुंह में पानी आता है, समोसे गरम, संध्या बेला होता है, बाजार में निकलते हो,
दुकान हलवाई को देखते हो, समोसे गर्म निकलते हैं, जलेबियां निकलती हैं, हाँ? और तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी दृष्टि टिक गई है संध्या बेला, जहां सूर्यास्त की बेला मेरी बेला। सूर्यास्त मतलब मैं और तुम, सूर्यास्त मतलब मैं और तुम। अभी मैं निकला था तुम में, अभी मैं तुम में प्रवेश करने वाला हूं। बस उसी के साथ तुम ही हो जाओगे। तुम जरा आंखें बंद करो, मुझे अपने में उतरते हुए देखो तुम, कि मैं तुमसे ही निकलता हूं, मैं तुम में ही जाता हूं, मैं तुमसे ही आता हूं, तुम में ही जाता हूं। तुम केवल कुछ छड़ तो दो, कुछ इंतजार तो करो, कुछ ऐसे समय का उपयोग तो करो। लेकिन तुम्हारी तृष्णा तुम्हें बाजार ले जाती है। बाजार जब तुम जाते हो तो तुम बैग देखते हो, कि महात्मा जी ने कहा है कि काला बैग खरीदना, काला पर्स लोगे तो ज्यादा धन आएगा। काला पर्स लोगे तो ज्यादा धन आएगा। तो काला पर्स की कमी हो गई बाजार में, काले पर्स की कमी बाजार में। अब धन की तृष्णा इतनी बढ़ी कि काला पर्स खरीद लिए। देखो जरा, तुम्हारे चित्त की वृत्ति जड़ वृत्ति है ये। एक दिन दुखदाई वृत्ति होगी, फिर उसके बाद जा जलेबी खा लेना। गए खूब जलेबी इसलिए खा रहे हैं कि धन होगा। जलेबी इसलिए, जलेबी के लिए जलेबी नहीं खाए, जलेबी इसलिए खाए कि धन होगा। तुम भोग रत जड़ जीव, ऐसे गुरुओं को जन्म देने में तुम ही सहायक हो। सिर्फ तुम उन्हें गाली, तुम सहायक हो। दोनों हकदार, दोनों एक जैसे हो। तुम अगर चेतना का साथ नहीं दोगे, तुम अगर ज्ञान गुरु के साथ नहीं चलोगे, तुम अत्रि कणाद के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगे, तुम विश्वामित्र जैसे गुरु, चेतनामान गुरु का संग नहीं करोगे, तुम कमल स्वरूप तुम्हारा जीवन जो खिला दे ऐसे गुरु के संग नहीं चलोगे, तुम ऐसी ज्ञान चेतना, प्राण चेतना को देता गुरु के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगे, तो तुम जड़ जीव ठगे तो जाओगे। तो ऐसे ऐसे गुरुओं ने तुम्हारी तृष्णा इतनी अधिक बढ़ी, चमत्कार की आशा लिए तुम बैठे ऐसे गुरुओं के पास, तो वो अब तुम्हें वही बता रहे हैं जो तुम कर सकते हो। तुम साधना नहीं कर सकते, तुम गुरु के संग कफन बांध कर चल नहीं सकते, तुम गुरु के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। जलेबी खा सकते हो, पर्स खरीद सकते हो, समोसे खा सकते हो, टाई लगा सकते हो, लगा लो, खा लो, खरीद लो, क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सब झूठ है, सब ढोंग है, सब पाखंड है, सब छल छद्म है। और मैंने कहा चमत्कार लिए हुए, चमत्कार की आशा लिए हुए अगर कोई बैठता है कहीं भी, तो वो सतशिष्य नहीं, वो शिष्य नहीं, वो मनुष्य भी नहीं, वो जड़ जीव है। दुखी होगा, हो रहा है, प्रमाण तुम्हारे सामने है। चमत्कार करता हुआ कोई ऐसा गुरु अपने आप को बताता है, निरर्थक है, झूठा है, पाखंड है, गुरु ही नहीं है, गुरु के नाम पर कलंक है। ऐसे लोगों का साथ मत दो। सत पथ पर चलो, श्वास पथ पर चलो, प्रेम पथ पर चलो, माता पिता गुरुजनों का अभिवादन करो, बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करते हुए, छोटों को प्रेम देते हुए, प्यार देते हुए अपने घर बार का पोषण करो। जो जैसा है, जैसा कृत्य करता है, जैसा कृत्य करता है वैसे कृत्य कर्म का परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एक प्रेम पथ का अनुयायी बनो, प्रेम पथ का। सबको तुम्हें प्रेम बांटना है, सबको तुम्हें प्रभुमय करना है, सबको तुम्हें गुरुमय करना है, सबको तुम्हें ऐसी शिक्षा, दीक्षा युक्त शिक्षा देनी है, संस्कार युक्त शिक्षा देनी है कि गुरु जरूरी होता है, चेतनावान गुरु जरूरी है। जड़ता की ओर, पद पदार्थों की ओर उन्मुख करने वाला गुरु नहीं चाहिए। ये धन, ये दौलत कितने लोगों ने इकट्ठा किया, चले गए, कंकड़ पत्थर मान लिया इन्होंने। कंकड़ पत्थर से ज्यादा इसका कोई वजूद नहीं। जिंदगी मत मानो, जिंदगी के लिए सहायक मानना, और तुम इसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करने की कोशिश करना। पद और पदार्थों को पुरुषार्थ से प्राप्त करना। तुम्हारे पास जो ज्ञान हो, उस ज्ञान से पद और पदार्थ अर्जित करना जो तुम्हारी आवश्यकता हो, और प्रभु को प्रेम करना। अवश्य ही तुम्हारा जीवन पूर्ण हो सकेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, तुम्हें अपनी ओर उन्मुख करते हुए, पद और पदार्थों को पुरुषार्थ के माध्यम से पूरा कराते हुए, और प्रेम में जीवन जिलाते हुए, इसकी तरफ प्रेरित करते हुए
कि एकमात्र सत्य प्रेम पुरुषार्थ और प्रभु ही है। इसी को अपना जीवन बनाते हुए तुम सब अगर गतिशील होगे तो तुम्हें दुनिया में कोई माई का लाल, साधु संत महात्मा हो, व्यक्ति विशेष हो, किसी नाम और रूप का हो, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि तुम कमलेश्वरानंद के शिष्य हो, सतपथ पर चलते शिष्य हो, साधना पथ पर चलते शिष्य हो, ध्यान मार्ग पर चलते शिष्य हो, समाधि की ओर गतिशील शिष्य हो। ऐसा हो सके, ध्यान योग साधना समाधि में पूर्णता प्राप्त हो सके, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। मैं बिहार आकर बहुत खुश हूं। वैसे तो मैं दुखी नहीं होता, मैं दोनों स्थितियों में अपना काम करता हूं, क्योंकि मैं गुरु हूं। जैसे सूरज निकलता है तो कोई बैठा हो तो प्रकाश देता है, और कोई खड़ा हो तो भी उसके ऊपर प्रकाश देता है। सूरज सूरज है, उसको सुख दुख और यश अपयश, लाभान, यानी उसे कुछ भी उसे छूता नहीं है। और मैं भी ऐसा ही सूरज बन करके इस पृथ्वी पर विचरण करना चाहता हूं, और मैं कि सुख दुख, लाभान और जीवन मरण भी, जन्म और मृत्यु भी मुझे न छू पाए। सही मायने में गुरु की सार्थकता इसी बात में है कि उसे जीवन के ये जो दो आयाम हैं, जो है ही नहीं, जो आभास मात्र हैं, स्वप्नवत हैं, जो जीव को हमेशा परेशान करते हैं, जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, यश और अपयश, सुख और दुख, इनसे परे होकर जीवन जीना सही मायने में जीवन जीना होता है। लेकिन बहुत बिरला पुरुष सत्पुरुष होता है कि जो इन सबसे, इन आयामों से मुक्त जीवन जिए। मैं हर संभव हर पल कोशिश करता हूं, क्योंकि गुरु हूं, हो गया हूं, तो मैं हर पल ये एहसास करता हूं कि क्या, ये परीक्षण करता हूं कि क्या मुझे छूते हैं या नहीं छूते। सुख और दुख से मैं प्रभावित होता हूं या नहीं, लाभ हानि से मैं दुखी तो नहीं होता या सुखी तो नहीं होता, जन्म से सुखी और मृत्यु से कहीं दुख की पीड़ा तो मुझे नहीं सताती। इन तथ्यों पर मैं हर पल विचार करता हुआ अपने जीवन में गतिशील हूं, और मैं खुश हूं बिहार आकर, इसलिए कि मैं सचमुच गुरु हूं, क्योंकि मुझे आपके खड़े होने, आपके बैठने और आपके किन्हीं भी स्थितियों से मैं बिल्कुल अछूता हूं। दूसरी खुशी मुझे तब होगी जब आप भी अपने जीवन को कुछ इसी तरह से जीवन जीने की सोचें, जैसे मैं आपका गुरु सोचता हूं, तो वही सोच मैं आपको भी देना चाहता हूं कि मेरे लाल, मेरे कपूतों सपूत बनो। कपूत इस बात में कि हम अभी जन्म जरा रोग और मृत्यु से ग्रसित हैं, हम कपूत हैं, हम दुखी होंगे, है ना। कपूत हैं, हम नालायक हैं तो दुखी होंगे, है ना। हमें चिंता घेरेगी, हमें परेशानी घेरेगी और हम द्वंद्व में रहेंगे। इनसे मुझे परे होना है, इस बात को सोचना लायकियत है ना। जन्म जरा रोग और मृत्यु से परे हो जाना है, लायकियत इस बात में मेरे सपूत बनो तुम, लायक बनो तुम। सोचो तुम कि मुझे इन सब से मुक्त जीवन जीना है। हमारे गुरु जी कहते हैं मुक्त होना है, जीते जी मुक्त होना है। इन्हीं के बीच में रहकर ही मुक्त होना होता है। मुक्ति, स्वर्ग और नरक हमारे अपने ही बीच में होता है, हमारे घर परिवार में होता है, हमारे मन में होता है। घर परिवार भी इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि तुम्हारे कारण मुझे जीवन में दुख मिला, संताप मिला, पीड़ा और परेशानी। पति पत्नी और पत्नी पति को कोसता हुआ, बाप बेटे और बेटे बाप को कोसते हुए अपने जीवन को गतिशील कर रहे हैं। यह जीवन बड़ा अजीब है, निराला है। कोई किसी का कारण नहीं है, स्वयं के कारण से जीवन मिल रहा है। अपने ही प्रारब्ध संचित और
क्रियमाण कर्म वर्तमान कर्मों के नाते अपना जीवन है। जो भी हमें मिला है, जो भी मिल रहा है और जो भी मिलेगा, सब अपने क्रियमाण कर्मों कृत्यों के कारण ही, अपने द्वारा किए गए कर्मों के नाते ही मिलता है। इसमें कोई कारण नहीं होता। अगर उसमें आपको निखार लाना है, अगर उसमें आपको बल लाना है, अगर उसमें आपको ताकत लानी है, ये जरा, रोग और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा, मन से बूढ़ा जाता है आदमी, शरीर बूढ़ा हो न हो, मन बूढ़ा हो गया तो शरीर तो कल बूढ़ा होगा। वो तो स्वभाव है, नश्वर है, जन्मजात है, प्रकृतिस्थ है कि ये सब तो होना ही है। शरीर तो जाएगा ही, शरीर तो रहेगा नहीं। शरीर से मैं हूं नहीं, शरीर मुझसे है। और मैं तब भी था, शरीर नहीं था तब भी था, शरीर है तब भी हूं, और शरीर नहीं रहेगा तब भी हूं, रहूंगा। ऐसे कुछ चिंतन, ऐसे कुछ विचार सतशिष्य के होते हैं। और ऐसा गुरु तभी सही मायने में गुरु होता है जब अपने शिष्यों को हर पल यही विचार दे कि इन चार सत्यों से जो निहायत असत्य है, इनसे तुम मुक्त हो जाओ। ये जो चार सत्य हैं तुम्हारी जिंदगी के, हर व्यक्ति रोगी होगा, हर व्यक्ति जरा रोग है ना, हर व्यक्ति रोगी होगा, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, हर व्यक्ति वृद्ध होगा, जर्जर होगा, है ना, जरा रोग से ग्रस्त होगा, और हर व्यक्ति मृत्यु को भी उपलब्ध हो जाएगा, और हर व्यक्ति भयभीत है इन सबसे। देखो, भयभीत मत हो, मरना सुनिश्चित है। जो जीवन तुम जी रहे हो उसमें तुम मरना है, मरना तो पड़ेगा ही सबको। लेकिन भयभीत मत हो, इसलिए कह रहा हूं कि अगर स्वीकार कर लिया कि मरना है तो फिर क्या डरना, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जो मरने के लिए तैयार हो जाता है फिर वो बचने की कोशिश भी करता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ मतलब अब डटकर खड़े हो जाओ, जैसे बुद्ध खड़े हो गए यहीं इसी धरती में, इसी माटी में जो जन्म लेने लायक नहीं है। ये माटी ये बताती है कि जन्म लेने लायक ये मिट्टी बिहार की तो है नहीं, लेकिन बुद्ध ने जन्म लेकर ये बता दिया कि बिहार की मिट्टी में भी जन्म लिया जा सकता है अगर कोई गुरु मिल जाए तो। अगर कोई गुरु मिल जाए तो महावीर जैसा भी जन्म हो सकता है, इसी मिट्टी में जन्म हो जाता है। और एक ही समय विशेष में दो संबुद्ध गुरुओं ने, सदगुरुओं ने यहां अवतरण लिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, इसी बिहार की मिट्टी में जो बिहार लायक नहीं था, नहीं है, अभी भी पता नहीं कब होगा बिहार, कब बिहार करेगा। 50-50 हजार सन्यासी होते थे बुद्ध के समय में। एक साथ बुद्ध जहां बैठते थे 50 हजार सन्यासी, जिस गांव में जाते थे लोग, हवा ऐसी बहती थी कि सभी सन्यासी हो जाते थे। और आज वही बुद्ध की ये माटी है जहां पे आप बैठे हुए हो। ये मिट्टी मिट्टी है, ये व्यापक है, अलग बिलग नहीं होती कि यहाँ की मिट्टी की वहां की मिट्टी। ये बिहार की मिट्टी है जहां आप बैठे हुए हो। यहाँ बुद्ध कभी बैठे हुए होंगे, कभी बुद्ध बिहार किए होंगे, क्योंकि बुद्ध बिहार ही करते थे, हमेशा बिहार करते थे, विचरण करते थे। इसीलिए इस जगह का, इस स्थान विशेष का, प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। बिहार मतलब जो बिहार करता हो, संबुद्ध सदगुरुओं की जो विचरण स्थली हो, तो हमेशा वो ध्यान में बिहार करते थे, विचरण करते थे, जिसके नाते इस प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। तो कुछ होश में आओ, कुछ जागो, हो सकता है कुछ सुगंध उस मिट्टी में पड़ी हो, तुम कोशिश करो तो तुम्हें भी मिल जाए। जो तुम्हारे लिए सत्य है कि हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, हर व्यक्ति रोगी होगा, है ना, हर व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, हर व्यक्ति जर्जर अवस्था, रोगग्रस्त होकर के समाप्त हो जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए सत्य है, एक गुरु के लिए सत्य नहीं है। इसीलिए गुरु गुरु होता है, वो शिष्य को भी यही बताता है कि ये सत्य नहीं, ये सत्य है, इन सबसे तुम परे हो, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना करना। शरीर का स्वभाव है, अपना स्वभाव है, वो होगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम तब भी थे, अब भी हो और तभी भी रहोगे। यही बात अगर तुम्हारे मन में बैठ जाए तो हमारी दीक्षा पूर्ण हो जाए। यही बुद्ध की दीक्षा है, यही महावीर की दीक्षा है। संक्षिप्तता में आशीर्वाद देता हुआ यही कमल दीक्षा भी है कि जीवन तुम्हारा तब खिलेगा कमल की बात, तब तुम खिल सकोगे जब तुम निश्चिंत होगे, निर्द्वंद होगे, तुम जब किसी प्रकार की परेशानी में नहीं रहोगे। परेशानी है नहीं, परेशानी चित्त में है, रोग है नहीं, रोग चित्त में है ना। जरा रोग मृत्यु ये सब चित्त में बैठा हुआ, इन सब का विसर्जन जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे अंदर जो कमल नाभि में है वो विकसित हो जाएगा।
कि अरे ये तो मैं मृत्यु और मां मृतम गम है, ये तो मृत्यु में मैं था ही, लेकिन ये तो अमृत्यु की ओर बढ़ता हुआ मेरा कदम है, क्योंकि मेरा संबुद्ध सदगुरु कमल स्वरूप मेरे समक्ष मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं उससे दीक्षा प्राप्त कर रहा हूं, मैं उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, और मैं इतना भरोसा रखता हूं, मेरा विश्वास है कि मैंने अगर जीवन में इन्हें अपना गुरु बनाया है तो उन्हीं की बात मैं एक दिन जरूर खिलूंगा, तभी मैं सद शिष्य कहा जाऊंगा, शिष्य कहा जाऊंगा। और ऐसा हो सके कि आप सब निखिल जयंती की पूर्वार्ध बेला में कुछ ऐसी तैयारी करो। अगर आप चाहते हो अपने जीवन को एक बुलंदियों पर पहुंचा देना चाहते हो, जीवन जिसलिए पाया हो उसे प्राप्त कर लेना चाहते हो, तो इन 2 दिनों में अपनी ऐसी तैयारी करो कि निश्चिंत बन जाओ, निर्द्वंद बन जाओ, विमुक्त हो जाओ, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के अपने अंदर जो नाभि में कमल है उसे विकसित कर जाओ, और निखिल जयंती पर अपने आप में घोष कर जाओ कि हाँ जियोहम शिवोहम, जियोहम शिवोहम केवलोहम शंकरोहम, मैं ये जो जीव है ये शिव हो सकता है, ये शिव है, ये शिव हो जाएगा इस निखिल जयंती पर, यह ऐसा मेरा प्रण है। ऐसी भावना के साथ तुम सब इन 2 दिनों में अपने अंदर उछाल लाओ, भावना लाओ, ऐसी भक्ति लाओ। अपने अंदर ही सब कुछ होने वाला है, बाहर 1 इंच भी परिवर्तन नहीं होता, बाहर कुछ भी सेल बदलने वाला नहीं है, अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि तुम ही हो जाओगे। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। मुझे चिंता होती है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो बहुत ही अल्प लोग ही इस बात को सुन तो सभी रहे हैं, पर समझ कुछ लोग रहे हैं, और बहुत कुछ कम लोग उसे जी रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप सभी जिए। मेरी पीड़ा है कि मैं जैसा चाहता हूं आपको बनाना, वैसा आप उस तरह से, जैसे मैं आपको चाहता हूं वैसे उस तरह से आप मुझे नहीं चाहते, मतलब आप वैसा बनना नहीं चाहते। ऐसा अंदर आपके एक प्यास नहीं जग पा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा है, पर प्रभु चाहता है कि आप हो जाए, पर आप नहीं चाहते तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि प्रभु चाहे नहीं चाहे, आप अगर चाह लो किसी को भी पूरी क्षमता के साथ, पूर्णता के साथ किसी को चाह लो, एक कंकड़ को भी चाह लो तो आप पूर्ण हो जाओगे। और यहां तो आपको नहीं पता होगा कि आपका प्रभु चाहता है आपको, तो आपके पूर्ण होने की पूरी संभावना है अगर आप चाह लो, उसे थोड़ा सा भी सही कम पर चाह लो। मेरी पीड़ा, अथाह पीड़ा को समझो, और मैं पीड़ा मुक्त तभी होऊंगा जब आप सब एक एक करके पूर्ण हो जाओगे। दीक्षा ले रहे हो, गुरु दीक्षा ले रहे हो, तो इसका एक ही दक्षिणा है कि पूर्णता की ओर पूर्ण हो जाओ। निखिल जयंती एक अवसर है, फिर एक गुरु पूर्णिमा अवसर आएगा। साल में ऐसे कुछ पर्व आते हैं जिसमें शिष्य को पूर्ण होने के पूरे क्षण निर्मित होते हैं। हर एक शिष्य पूर्ण हो सकता है उस क्षण विशेष में। निखिल जयंती 21 अप्रैल को है, उसी क्षण पूर्ण हो जाना है, पूर्ण हो जाना है, नहीं तो फिर चूक जाओगे। फिर गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व होगा जिसमें तुम्हें पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे सिवा। तुम अगर चाहो तो फिर गुरु पूर्णिमा पे, अगर निखिल जयंती पे जन्म नहीं हुआ तो गुरु पूर्णिमा पे जन्म हो जाएगा। फिर एक नवीन जन्म, नूतन जन्म की परिकल्पना। गुरु फिर आस लगाए रहता है, एक जैसे भूखा शेर होता है, झपट्टा मारने के लिए किसी भी जीव को बैठा रहता है, कि देखता रहता है कि कैसे जीव पर मैं झपट्टा मारकर भूख मिटा लूं। वैसे गुरु बिल्कुल भूखा होता है अपने शिष्य को पूरा करने के लिए। मेरा गुरु होना सिर्फ इसी बात में पूरक है, मैं इसीलिए ही सिर्फ बना हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं कि मैं तुम सबको अगर चाहो तो पूर्ण कर दूं। और फिर नहीं पूरे होगे, गुरु पूर्णिमा चूक जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच कर भी नहीं पहुंचोगे, पहुंच कर भी नहीं आकर भी नहीं आते। तुम अच्छी तरह जानते हो, जैसे किसी मंदिर में पहुंच कर भी नहीं होते। मंदिर में होते हो, बाजार मांगते रहते हो, मंदिर में होते हो, बाजार घूमते रहते हो, है ना, तन मंदिर मन बाजार में, ऐसा तुम चलते और फिरते हो, तो फिर तुम पूरे नहीं होते। गुरु पूर्णिमा चूक जाते हो। फिर एक गुरु जन्म दिवस आता है,
13, 14, 15 अगस्त को, फिर 15 अगस्त को मैं आंखें गड़ाए बैठा रहूंगा। यानी ये गुरु एक विशेष प्रक्रिया निर्मित करता है केवल अपने उन शिष्यों के लिए जो उनके कभी कभी समय विशेष में उनके शिष्य रहे हैं, साधना रत उनके साथ सानिध्य में साचर में रहे हैं, गुफाओं में भी उनके साथ भ्रमण किए हैं, वो जंगल झाड़ियों को नापे हैं और जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है और उनको जन्म दिया फिर इस संसार सागर में कि इस जीवन में तो पूर्णता प्रदान करके ही रहूंगा, क्योंकि कई जन्मों के पूरे अब इकट्ठा हो गए हैं और वो हर उस क्षण का एक इंतजार में रहता है गुरु कि कब शिष्य बस चाह ले गुरु जैसा चाहता है तो उसी क्षण भाव और भक्ति के साथ तुम आओ, मैं तुम्हें भगवत्ता दे दूं। ऐसी ही इच्छा और कामना लिए मैं तुम्हारे लिए बार बार तुम्हारे बीच में आता हूं। अभी और कार्य तुमसे करना है, अभी और तुमसे कार्य कराना है, अभी कुछ अपने ढंग से चलना है, फिरना है, उठना बैठना, बहुत सी क्रियाएं होती हैं। गुरु पता नहीं कब किस चीज के ऊपर अहेतु की कृपा कर दे और जीवन पूर्ण हो जाए, बस केवल उसके लिए भागना दौड़ना, उसके लिए बस केवल उसके लिए जीना, एक पुकार हो और दौड़ पड़ना, एक बछड़े की बात, और उसके पास बार बार जाकर बैठना, उसको देखना और निहारना। साधनाएं कितनी भी साधनाएं कर ले, कितनी भी साधनाएं कर ले, लेकिन गुरु एक परम साधना है। एक बार गुरु को देख ले तो छिन्नमस्ता सिद्ध हो जाए, एक बार गुरु को देख ले तो काली सिद्ध हो जाए। यूं तो छिन्नमस्ता सिद्धि के लिए गुरु को नहीं देखा जाता, गुरु को जो देखने जिसको आ जाता है उसको सारी सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। गुरु को देखने आना चाहिए। सिद्धियों का काल चक्र बहुत ध्रुव है, लेकिन गुरु का काल चक्र बहुत ही सहज और सरल है। बड़ा पुनीत पावन है, दिव्य है, बिल्कुल अपने आप में लावण्य से भरा है, सौंदर्यशाली है। इसलिए गुरु के गर्भ में आओ, गुरु के माँ के गर्भ से निकले हो, अब गुरु गर्भ में समा जाओ। गुरु गर्भ में समाओगे, गुरु गर्भ में आओगे, गुरु के चक्र में जब आओगे तो तुम देख पाओगे कि क्या क्रम है गुरुओं का। ओम स्वरूप निरूपण हेतु श्री गुरुवे नमः, ओम सच प्रकाश विमर्श हेतु श्री परम गुरुवे नमः, ओम सात्मा रामो पंजर विनिते से श्री पारमेष्ठी गुरुवे नमः। पर पारमेष्ठी पर परमात्मा गुरु श्री निखिलेश्वरानंदम या गच्छ तिष्ठ मम समशिष्याणाम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवम स्थाप्यामि सर्व पूर्वजन्मकृत पापतापक्षयार्थम ये जन्मकृत पापतापक्षयार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम ओम निम निखिलेश्वराय नमः। मम समशिष्याणाम जीवनम सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम भौतिक उन्नति प्राप्ति निमित्तम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति निमित्तम कुंडली जागरण निमित्तम सर्व तत्व बोध प्राप्तयेत। ओम निम निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। शिष्याणाम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवा में स्थाप्यामि नमः। यागच्छ याग चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव सर्वभूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा सर्वतंत्र दोष बाधा सर्वगृह ग्रह दोष बाधा निवारार्थम माम स्थाप्यामि। ओम निम निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। सर्व सुख सौभाग्य धनयश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम मम समशिष्याणाम सर्व मनोकामना पूर्तये निमित्तम ओम निम निखिलेश्वराय नमः। एक दिन वो मुझसे कहते हैं कि हे कमल, तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो या न हो, पर तुम पूर्ण पुरुष बनकर के जब इस संसार में विचरण करो, मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। पूर्ण पुरुष होकर तुम इस संसार में विचरण करो, पर मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पूर्णता की ओर बढ़ो, ऐसा मैं आशीर्वाद आप सबको देता हूं। मैं उनके आशीर्वाद से अभिभूत हूं, मैं कृतकृत्य हूं, मैं धन्य हूं और मैं हाथ जोड़ विनती भी हर पल यही करता हूं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी कोई भी इच्छा पूरी ना हो पर मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं, मैं पूर्ण बनकर इस पृथ्वी पर विचरण कर सकूं, पूर्णता की ओर अपने शिष्यों को अग्रसर कर सकूं, अपने शिष्यों हर शिष्यों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उन्हें पूर्ण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद इस निखिल जयंती पर मैं देना चाहता हूं। गुरु सचमुच तभी गुरु होता है जब वो अपने गुरु से बढ़कर कुछ अपने शिष्यों के लिए करने की सोचता है, और मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए जितना करे मैं उससे कई गुना ज्यादा मैं अपने शिष्यों के लिए कर सकूं और मेरे शिष्य भी उसी तरह से आगे बढ़कर
उस गुरु की शक्ति को, क्षमता को अपने अंदर वैसे ही उसी भाव से आत्मसात कर सके, तब मेरा गुरु सार्थक होना और आपका शिष्य सार्थक होना सिद्ध होगा। ऐसा हो सके मैं आप सबको गुरु दीक्षा के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। हरि 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 भगवान गणपति का ध्यान करें। हाथ इस तरह से जोड़ लीजिए, मुंह के पास हाथ जोड़ के। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो वज्रखड्गः लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गलाध्यक्षो बालचन्द्रो जानना द्वादशे तानि नामानि परिच्छोडादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मितः संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मां स्थापयामि। शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम गम गणपते नमः। गुरु ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम श्री गुरु मावामि श्री निखिलेश्वरम समस्त रूपतम चैतन्य भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति निमित्तम सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम निखिलेश्वर कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेन सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। सूर्यश्चन्द्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। जनेऊ को पहन लीजिए। ब्रह्मा मुरारे श्रीपांतकारी भानु शशि भूमि बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तथा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम गुह्यात् गुह्यं गोप्तृप्तं गृहाणास्मजपं सिद्धिर्भवत् मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर। अब आप गुरु मंत्र बोले। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ये आपका गुरु मंत्र है। इसके नित्य 4 माला आपको करनी है। चेतना मंत्र ओम ह्रीम मम जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ये चेतना मंत्र है। इसकी नित्य 1 माला करनी है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र इसकी नित्य 1 माला करनी है। सरस्वती मंत्र ओम ऐं 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 ओम ओम ऐं 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 ओम ओम ऐं 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 ओम। इस तरह से बच्चे जो सरस्वती मंत्र ले रहे हैं उनको नित्य 1 माला करनी है। तो माला पहन के इस तरह से बैठकर रोज संध्या बेला में 5 मिनट जप करना है। ओम मैं ओम ओम मैं ओम
कम से कम 5 मिनट संध्या वेला में हाथ पैर धोकर जब सूर्यास्त होने लगे पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप इस मंत्र का जप करें, है ना, जो भी सरस्वती दीक्षा ले रहे हैं। बाकी जो गुरु मंत्र साधना है वो 5 से 6 के बीच में सुबह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुबह 4 से 7 के बीच में मंत्र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आपको समय मिल जाए तो आप कर लें। अगर सुबह नहीं हो पाता तो शाम को फिर आप बच्चों के साथ जैसे करते हैं कर सकते हैं। नहीं हो सकता है शाम को भी तो आप रात में खाना खाने के पहले कर सकते हैं। आप 24 घंटे में एक बार जरूर करें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है।
यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।